खबर चंदौली से है। राल्हुपुर में बने बंदरगाह के समीप व्यापारियों की सुविधा के लिए फ्रेट विलेज बनाए जाने की योजना के लिए लगभग 3 सालों से मिल्कीपुर और ताहिरपुर में किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए प्रयासरत IWUAI के अधिकारियों के कारण क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। वाराणसी में बने बंदरगाह की वजह से किसान, निषाद, अल्पसंख्यक सहित अन्य समाज के लगभग 3000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर औने पौने दाम में खरीदकर अडानी जैसे पूंजीपतियों को देना चाहती है और अयाशी के लिए होटल खोलना चाहते हैं। यही नहीं, यह नहीं होने दिया जाएगा और सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। उक्त बातें रविवार अपहरण मिल्कीपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को मैंने लोकसभा में उठाया और इसका पुरजोर विरोध किया। वाराणसी में बने उक्त बंदरगाह से करीब 3000 परिवार सीधे प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें सरकार बिना उचित मुआवजा के ही उजाड़ना चाह रही है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। गैर मुमकिन कहकर के 1 रुपए भी किसानों को नहीं देना चाहती, जिससे लगभग 3000 परिवार भूखमरी की कगार पर खड़े हो जाएंगे। सांसद ने कहा कि लोकसभा में मैंने आवाज उठाई कि सरकार ये जमीन औने पौने दाम में खरीदकर अडानी जैसे पूंजीपतियों को देना चाहती है और अयाशी के लिए होटल खोलना चाहती है, जिसका हम विरोध करते हैं और सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और अपनी जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे। गौतम बुद्ध के बौद्ध स्थल को भी उजाड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी लगभग 5 बीघा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उसका भी जमकर विरोध किया जाएगा। तो कहीं न कहीं हमको, गरीबों को, किसानों को, क्षेत्र के लोगों को, रहने वाले हमारे नौजवान साथियों को इनकी छाया में देश के अन्य शहरों की अपेक्षा जरूर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहायता, सहयोग और छांव मिलेगा। लेकिन जब मैं 3.5 महीना पैदल चला गांव, तो मेरे विचार देख करके इन सब चीजों से बदल गए और कि कबीरदास जी ने हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लागे। तो हमारा कैबिनेट मंत्री, हम प्रधानमंत्री के पड़ोसी होने के बावजूद यदि छाया से वंचित रहे, हमें कोई लाभ नहीं थे। साथ सामने परोस करके जनता को गुमराह करने की बात, तो हम लोगों ने पहली बार उन मुद्दों को उठाया और उस मुद्दे के साथ साथ इस मिल्कीपुर गांव और राल्हुपुर के इस क्षेत्र की जो कठिनाइयां हैं, जो पीड़ा मैंने महसूस की, उस पीड़ा को हमने सदन में उठाया और हमने कहा कि वहां के 90% से ज्यादा 95% लोग गरीब हैं, गांव के लोग हैं, किसान हैं, मछुआरे हैं, अल्पसंख्यक हैं। किसी के पास थोड़ी थोड़ी खेती है, किसी के पास छप्पर है, किसी के पास 2 कमरे का मकान है, किसी के पास 1 कमरे का मकान है। तो जब इस देश के प्रधानमंत्री तो सपने को पूरे करने के लिए आप इन गरीबों के सपनों को रौंद दीजिए, ये कहां करने